Good morning students, welcome to the IMG YouTube channel and let us start your class for today's lecture, that is of BBA third year जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। और इसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ लिया या इसके बारे में जान लिया तो मतलब कि एनीबडी कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर कुछ मैंने आज जो टॉपिक में लिया है वो है प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि भाई जो भी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जिसके अंदर है या इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं। ऑल्दो ये हमें पता है कि एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करने का कॉन्फिडेंस उनके पास होता है, बट स्टिल प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती है। कोई भी बिजनेस अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आज आपने बिजनेस सेटअप करा तो अगले दिन ही वो बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंच जाएगा। धीरे धीरे वो ग्रो होगा, स्टेज आती है ग्रोथ की, डिक्लाइन की, मैच्योरिटी की, तो इससे रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एंटरप्रेन्योर जब कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो वो उन्हें फेस करनी पड़ती है। Although they have the capability to resolve them, उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करें, बट स्टिल एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी। ऐसे ही तो एंटरप्रेन्योर नहीं बने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर लेता और बेसिकली अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर लेता तो एंटरप्रेन्योर कितने सारे बन जाते और कितने सारे मतलब लोग हैं जो इस चीज को फेस कर पाते। कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही कम्युनिटी में ऐसा होता है जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, जिनके अंदर इतना कैलिबर, इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं कि इन प्रॉब्लम्स को फेस करते करते अपने वेंचर को स्टार्टअप करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आपको ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुनना है। अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम मेंशन करेंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 7 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स व्हाइल स्टार्टिंग अ सेटअप इन इंडिया। बेसिकली प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। विद द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चिंग वेरियस स्कीम्स टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, लोकल बिजनेसमैन हैव बीन मॉनिटरिंग ऑल ओवर द कंट्री with many startups making a huge impact in the past few years, but it is not easy. There are abundance of problem faced by the entrepreneur. Basically बनाया गया है, हम सब भी जानते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्कीम्स लॉन्च करती है जिससे कि सोसाइटी के कुछ पार्ट को जो लोग कुछ करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, कि वो अपना वेंचर स्टार्टअप करें, मगर उस वेंचर से जुड़े हुए बहुत सारी अबंडेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को फेस करनी पड़ती है। While companies like Paytm, Flipkart are example, what a startup can achieve in few short years, there can be certain problems that almost all entrepreneurs face. इसमें बहुत दो अच्छी बेस्ट एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, जैसे कि Paytm, Flipkart, सब जानते हैं इन कंपनीज के बारे में और हमें पता है कि बहुत कम सालों में इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप कर लिया है और बहुत अच्छी ग्रोथ रेट उन्होंने पाली है। मगर ये भी फॉर श्योर है कि इन कंपनीज को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फेस करनी हुई होगी। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जो उन्होंने फेस की है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। गेटिंग योर बिजनेस फंडेड इज वन ऑफ द मेन इशू दैट ऑल द बिजनेस फेस एंड हैव टू टैकल इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अपने बिजनेस को फाइनेंस करना, फंड्स अपने बिजनेस के लिए इकट्ठा करना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो हर एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी चिंता होती है। इसके अलावा अगर आपको सर्वाइव करना है तो जब तक फंड्स हैं आप सर्वाइव कर सकते हैं, फंड्स नहीं है तो सर्वाइव मुश्किल हो जाता है। While you might have initial money saved up to start up your business, you don't survive for long and you cannot just rely on the next day to check arrive, so you can pay the bills and take care of the next step in the business. जब भले ही आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल लेवल पर पैसा हो, मगर उस पैसे के साथ आप लंबे समय के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते। आप नहीं सोच सकते कि आने वाले कुछ सालों में हम ये सब कर लेंगे जब तक आपके पास फंड नहीं होगा प्रॉपर। इसके अलावा यू कैन पे द बिल्स एंड टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट स्टेप इन बिजनेस। आप नहीं सोच सकते कि भाई अगर मैंने आज इनिशियल लेवल पर पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर दिया, बट फंड्स का अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तो आने वाले स्टेप्स को पूरा करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा।
A steady flow of cash is essential for small business to survive, and you always need to have extra fund to take care of the rainy and in between days. बहुत आसानी से इसमें ये बताया गया है कि steady flow of cash is very important for a keep running your business. अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चलता रहे तो एक फ्लो ऑफ कैश भी चलता रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कैश आपके पास है या एक्स्ट्रा फंड है तो आप रेनी या इन बिटवीन डेज, भाई एक होता है ना सुहाना मौसम, एकदम से बारिश आ जाती है तो मतलब लगता है कि भाई चीजें रुक जाएंगी या ठीक है मगर उतना रेगुलरिटी नहीं आएगी, तो ये चीज बिजनेस में भी होती है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो नॉर्मल डेज तो आपके निकल जाएंगे, बट अगर रेनी डेज इन बिटवीन डेज भी आपको फेस करने पड़े तो वो भी आप एक्स्ट्रा फंड से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज many entrepreneurs struggle to make and meet at the time, don't even pay themselves so they can clear the invoices in time. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई पहले वो अपने पेमेंट्स जो हैं उनको क्लियर कर दें, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के पास कोई सैलरी तो आनी नहीं होती है। एट लास्ट फंड्स में से जो पैसा बच जाता है एज अ प्रॉफिट वो उसको अर्न करते हैं, बट वो भी तब उनके नसीब में होता है या तब उनका होता है जब उनके ऊपर जो भी ड्यूज हैं वो क्लियर हो जाता है। What you can do is plan your finance better so that there is no delay in invoicing and you have enough gap in getting the money and clearing the invoice and paying your employees. For this you need to make sure that a well prepared business plan. इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको फंड्स का इशू ना हो, तो आपको अपना बिजनेस प्लान उसी हिसाब से बनाना चाहिए और अपने जो बेसिकली इनवॉइस का पेमेंट है जो आपको देनदारी है लोगों को देना है और जो बेसिकली आपके पास पैसा आना है उसके बीच में गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आज पैसा आएगा तभी मैं लोगों को दूंगा, तो फिर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बिजनेस प्लान में सेटअप करनी है कि कितना गैप के बीच में मैं लोगों को पे कर पाऊँ जिससे कि मुझे इतना समय मिल जाए कि मैं फंड को इकट्ठा कर पाऊँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम है वो फंड इकट्ठा करने की ही होती है। रिमेंबर यू आर नाउ न्यू सो यू विल बी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड thus you may have less room of errors. ये चीज थोड़ी फेवर की भी होती है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके पास बेसिकली क्या होता है कि लिमिटेड फंड होते हैं, तो मगर जो गलतियों के चांस है वो भी कम होते हैं। बार बार गलती आप नहीं कर सकते क्योंकि पैसे भी लिमिटेड होते हैं। एक बार बिजनेस जम गया चल गया तो अगर फंड्स की कहीं कमी है तो वो आगे चल के पूरी हो जाती है, बट अगर आपका काम ही नया है और उसमें ही आपके फंड्स की कमी हो गई तो सर्वाइवल का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हायरिंग एम्प्लॉइज एंड ट्रेनिंग टीम बिल्डिंग। ये भी एक प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर्स की जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, एम्प्लॉइज की हायरिंग का और टीम बिल्डिंग का। ऐसे ही कोई भी बिजनेस के साथ नहीं जुड़ता या हम हर किसी को अपने बिजनेस के साथ नहीं जोड़ सकते। जो सपना, जो आइडिया, जो नया कॉन्सेप्ट लेकर एक एंटरप्रेन्योर ने अपना वेंचर स्टार्ट किया है तो उसको एक टीम भी ऐसी चाहिए जो उसके मोटिव को, जो उसके न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट को साकार कर सके, आगे ले जाए। We all have faced interviews at one and other point of our life. For many, it has been one of the most stressful point in their life. While we all have been in the situation one point or other, there are very few of us who have conducted the interview. It is equally hard, if more than the majority who have not done it before, thus have no idea how to go about it. इसमें सिंपली ये बताया है बच्चों कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इंटरव्यूज फेस किए। इंटरव्यू फेस करना अपने आप में एक अलग माहौल, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इसी के साथ साथ हम लोगों में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए। फेस करना तो उतना हार्ड है ही कि आज मुझे अगर इंटरव्यू देने जाना है तो आई विल कि भाई पता नहीं कैसे मैं इंटरव्यू फेस कर पाऊंगी, वेदर आई कुड आंसर और नॉट, मैं कैसे उनको फेस करूंगी। तो ये तो एक हार्ड चीज है, बट इंटरव्यू कंडक्ट कराना, लोगों को बुलाकर उनको हायर करना भी अपने आप में उतना ही रिस्की और उतना ही मतलब एक बड़ा काम, एक बड़ा डिसीजन होता है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए। The situation is one more stressful by the fact that you are doing it as new entrepreneur and want to pick the perfect candidate that only fit your budget and also proficient at the work you are being hired for. क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने खुद भी अपना नया बिजनेस स्टार्टअप किया है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि वो इस तरह का आदमी हायर करे जो उसके बजट में भी सूट हो जाए और जिस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ उसने बिजनेस को स्टार्टअप किया है तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए वो बहुत ज्यादा केपेबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, नए बिजनेस में एरर्स के चांसेस कम होते हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोगों को हायर करने की।
It is advisable for you to exclusive and look beyond resumes and job requirement. When posting job requirement, be specific about what the duties would be required and hours and days would be working. This will save your ton of time and people would apply. उसका सीधा एक सरल तरीका ये है कि जब भी आप रिक्रूटमेंट के लिए जाएं एज एन एंटरप्रेन्योर, आप मेंशन कर दें स्पेसिफिक वर्क क्या है, कितने समय के लिए क्या पे स्केल रहेगा, तो उसमें आपका भी समय बचेगा और अप्लाई करने वाला भी सोच समझ के अप्लाई करेगा. Once you have full number of prospects, take them to the company to show exactly what is the environment. This will give them an idea to expect and how they react at the staff. Will give an idea how they will gel up with the team. इसका एक सरल तरीका ये भी होता है कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको कंपनी का एक टूर दे सकते हैं, अपने आइडिया कॉन्सेप्ट साझा कर सकते हैं. जो लोग आपके साथ पहले से जुड़े हैं उनसे मिलवा सकते हैं, जिससे कि वो भी बता सकते हैं कि कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए सक्षम है कि नहीं. तीसरी प्रॉब्लम आती है डीलिंग विद द अननोन एंड सेल्फ डाउट. Every entrepreneur, especially the one they are just starting the business, doubt themselves and often question if their business will work, be profitable and survive in time. भाई ये सेल्फ एरर है कि कोई भी जो नया एंटरप्रेन्योर है उसके मन में हमेशा एक डाउट रहता है एंड डीलिंग विद द अननोन, कि भाई मैंने बिजनेस का एक आइडिया जो सोचा है क्या वो कामयाब हो पाएगा, जो मैंने सोचा है क्या उतना प्रॉफिट मैं अर्न कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो ये सब चीजें बेसिकली डाउट में रहती हैं एंटरप्रेन्योर की, किसी की भी रहती है. कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं रिस्क हमारे दिमाग में रहेगा कि भाई शुरुआत तो कर ली है बट ये अच्छा चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस कर. ऑल्दो दे आर रेडी टू फेस द प्रॉब्लम बट दे स्टिल डील विद द अननोन. They even doubt if the product will work and if the customer will accept it. There is not getting away from the question and none of them has solid reliable answer. क्योंकि बहुत सभी लोग इस चीज से जूझते हैं, फेस करते हैं और किसी के पास कोई आंसर नहीं होता है जब तक वो चीजों को फेस नहीं करते. There are many unknown factors and many long-term plans often will remain in flux depending on development. Dealing with this volatility is hardest part entrepreneur and you can be remain calm dealing with it. अगर आप एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको ऐसे समय पर शांत रहना है, पेशेंस का साथ देना है और अपने कॉन्सेप्ट अपने आइडिया पर डटा रहना है, उस पर विश्वास रखना है, तभी जाके आप इस तरह के अननोन डाउट से निकल पाएंगे. फॉलो एंड प्रमोट वर्क रिलैक्सेशन, जिससे कि आपकी ये चीजें इजी हो जाएं और ट्राई टू अचीव देम, देन वरी अबाउट द फ्यूचर अननोन दैट माइट एंड माइट नॉट हैपन. जो आपने प्रेजेंटली सोचा है पहले आप उस पर काम करें. जब आप उसे अचीव कर ले तब आप आने वाले समय के डाउट्स के बारे में सोचें. जो काम आपने अभी तक किया ही नहीं, आप पहले से उसकी चिंता कर लेंगे तो फिर आप उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे. अगली प्रॉब्लम जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर फेस करते हैं दैट इज डिसीजन मेकिंग. वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर इज डिसीजन मेकिंग. New entrepreneurs have hard time making decisions. They often equate small decisions and how it will impact the company budget. Self-doubt also make them question decisions they have made already made if it is right or wrong. Decision making भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जो एंटरप्रेन्योर्स को फेस करना पड़ता है, स्पेशली उन एंटरप्रेन्योर्स को जो नए हैं, जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्टअप किया है. तो वो अगर अननोन फैक्ट्स में ही डाउटफुल हैं तो किसी तरह का निर्णय लेने से पहले भी वो मतलब इस चीज को सोचते हैं. It is the only time when they learn to take hundreds of decisions in a day, big or small, without questioning themselves. अगर इफेक्टिव एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर है तो वो एक दिन में बिना सोचे बिना डाउट किए अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेने में सक्षम होते हैं. While it will take some time and experience to reach at that point, these are identifying the goal, weighing the option, considering the consequences, make the decision, evaluate the decision. तो इस तरह की चीजों को फॉलो करके आप एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं. नेक्स्ट इज फेसिंग क्रिटिसिज्म. ये तो हमेशा से ही चलता आता है कि अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो सोसाइटी का अगर कुछ पार्ट आपको सपोर्ट कर रहा है तो कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर दे विल क्रिटिसाइज यू. तो कहीं ना कहीं हम डाउनफॉल पे चले जाते हैं. वन ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर इज क्रिटिसिज्म, बी इट अबाउट देयर बिजनेस आइडियाज, सम फेलियर्स इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग, स्टार्टिंग द बिजनेस इन द फर्स्ट प्लेस. अब वो क्रिटिसिज्म किसी भी वजह से हो सकता है. भाई बिजनेस स्टार्टअप किया, शुरुआत में उतना अच्छा नहीं चल पाया, कोई डिसीजन जो हमने लिया था वो इफेक्टिव नहीं हो पाया, तो कुछ भी पॉइंट पर क्रिटिसाइज अगर लोग करने लगते हैं तो ये भी प्रॉब्लम है. इवन जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे रतन टाटा जी की बात करें, एना नारायण मूर्ति
बात करें, इवन उन्होंने भी क्रिटिसिज्म फेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने एक बार में सब कुछ अच्छा कर लिया, प्रॉब्लम्स तो उन्होंने भी फेस किए हैं। As a new entrepreneur, you might praise it more and would be constantly warned about the various things. Sometimes these criticized might be personal and they will feel jealous or threatened of buying. कई बार ऐसे क्रिटिसिज्म पर्सनल भी हो जाते हैं, लोग आपसे जेलस फील करने लग जाते हैं, थ्रेटन भी हो जाते हैं कि इसका अच्छा हो गया तो हमारा क्या होगा। तो एज अ यू नीड टू लर्न, फेस देम हेड ऑफ एंड सेपरेट द वीट फ्रॉम द कॉफ। एज एन इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर आपको क्या करना है, उन पे ध्यान नहीं देना है, वीट में से काफ को निकाल देने का। तो यही तरीका होता है क्रिटिसिज्म या इन सब चीजों से बाहर निकलने का। अगला जो एक प्रॉब्लम है, फाइंडिंग द कस्टमर। It is really hard to attract customer for the company that is starting out, especially in the business with limiting marketing budget. अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें आपका इनिशियल लेवल पर बजट भी बहुत इनिशियल है, उस समय पर एक इफेक्टिव कस्टमर ढूंढना एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बिजनेस अच्छा चल गया, सेटअप हो गया तो कस्टमर्स भी अपने आप आ जाते हैं, बट अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है वहां पर कस्टमर बनाना आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है जो एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं। This problem always plays on every entrepreneur minds and the facts people tend to stick and well-known brands, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम नई जगह क्यों जाएं, हमें तो जो नाम पता है, जो ब्रांड्स को हम जानते हैं तो उस पर हम ज्यादा फेवर करते हैं। तो एकदम से आप देखिए पुरानी ब्रांड्स का भी कस्टमर कभी ना कभी तो नया होगा, तो वो प्रॉब्लम को फेस तो करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर्स को। बट न्यू कंपनीज हैव बिग एडवांटेज ओवर ब्रांड। इफ दे प्रोवाइड हाई क्वालिटी एट चीपर रेट देन द राइवल, दे विल नॉट एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर बट आल्सो रिटेन। इसके लिए एंटरप्रेन्योर को पेशेंस रखना है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और रेट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है, तभी जाके वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट विद अ न्यू बिजनेस might be one of the biggest problem faced by the entrepreneur. As a newcomer, an entrepreneur must have to take up roles and many hats he can. भाई टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करना जरूरी है और उसको मैनेज करना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। He or she has to accomplish a lot of limited amount of time. फंड्स की तो कमी रहती है, समय की भी कमी रहती है, क्योंकि सारा जो आपने स्टार्टअप किया है तो वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एज अ न्यू कमर यू कैन नॉट अफोर्ड वेस्ट ऑफ टाइम, इट विल कॉस्ट यू। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं जिसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, इट विल कॉस्ट यू अगर आप समय वेस्ट कर रहे हैं। फॉर दिस यू नीड टू क्रिएट अ गोल, डिवाइड देम इनटू वीकली एंड मंथली और एनुअली गोल्स, प्लान योर वीक अकॉर्डिंगली, focus on achieving your daily goals. This will help you to keep on track with things. इससे बचने के लिए आप अपने गोल्स को प्लान करें, एनुअली, वीकली, मंथली गोल्स बनाएं, डेली गोल्स पर काम करें, जिससे क्या होगा कि आप ट्रैक पर भी रहेंगे और अपने गोल्स को अचीव भी कर सकें। तो आई होप स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस की है वो आपको समझ आई होंगी, जो हर एक एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेस करता है और उनसे बाहर भी निकलता है, क्योंकि ही हैज द कैपेबिलिटी टू बेसिकली फेस द रिस्क। इस लेक्चर का कंटेंट इस लेक्चर वीडियो में लिंक के साथ अटैच रहेगा, आप उनको वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और वीडियो के कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट कर दें। थैंक यू सो मच।